तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। मैं हूं आपका अपना प्यारा सा दोस्त आशीष दीक्षित और कहानियों की श्रृंखला के अगले क्रम में मैं हाजिर हूं आज की कहानी लेकर। कल सैटरडे था, कल की कहानी मिस हुई क्योंकि नींद बहुत गजब आ रही थी तो सो गए हम बहुत जल्दी। तो कल की कहानी मिस हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसीलिए क्रम तोड़ते हुए आज संडे की कहानी और आज की कहानी में आप सबका पुनः स्वागत है एक बार फिर से। ज़्यादा बातें न करते हुए कहानी पे आते हैं। आज की कहानी है एक राजा साहब के दरबार की। एक राजा साहब थे और पूरा दिन जो है राजस्व के काम हुए, राजतंत्र चलाने से संबंधित जितने कार्य थे उनका क्रियान्वयन हुआ। फिर जब शाम हुई तो शाम को राजा साहब के मन में एक विचार आया। राजा साहब ने अपने मंत्रियों के सामने एक बात रखी, कहा कि मंत्री जी, क्यों ना ऐसा किया जाए कि राज्य में भंडारा करा दिया जाए। अब मंत्री सब खाने पीने मिलने वाली व्यवस्था, मंत्री सब प्रसन्न हो गए। मंत्रियों ने कहा कि हाँ राजा साहब, बहुत अच्छा विचार है, भंडारा बिल्कुल करा दिया जाए। राजा साहब ने कहा लेकिन भंडारे की एक शर्त होगी। कहा क्या शर्त होगी? कहा हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे राज्य में, यानी जो हमारा राज्य है, हमारे संपूर्ण राज्य में सबसे पक्के निमंत्रण खोर कौन से लोग हैं। निमंत्रण खोर मतलब जैसे कामचोर होते हैं, हराम खोर होते हैं, वैसे निमंत्रण खोर मतलब निमंत्रण खोर वो आदमी कहे जाते हैं जिनका निमंत्रण यानी न्योता कौनो शर्त पर ना छूटे। यानी वो अगर न्योता उनका मिलेगा तो न्योता जई हैं जरूर, चाहे पैदल जाएं, चाहे साइकिल से जाएं, चाहे कपड़ा हुए, चाहे ना हुए, चाहे मार खाएं, चाहे जूता खाएं, चाहे जौन स्थिति हुए, फिलहाल बिना न्योता खाए ले उनके सुख चैन नहीं। तो राजा साहब कहें कि ऐसा है, पता करो जरा कि राज्य में सबसे बड़े निमंत्रण खोर जो हों, यानी जो सबसे ज़्यादा न्योता शौकीन हुए, केवल वही लड़का हुई यानी वही आदमी बुलाए जाएं, बाकी कोई आदमी ना बुलावा जाए। तो भंडारा करेंगे, लेकिन भंडारा में खिलाएंगे किसको? केवल उन आदमियों को जो सबसे पक्के न्योता खोर होंगे या निमंत्रण खोर होंगे। अब भैया मंत्री जी ने जब शर्त सुनी तो फिर मंत्री जी ने ऐलान करा दिया। दूसरे दिन भैया डुग्गी पिटवाई गई। डुग्गी जानते हैं? डुग्गी पहले होता था कि एक तरफ की ढोल होती थी, एक तरफ की, दोनों तरफ नहीं होता था, और उसको लेके जो है एक डुग्गी पीटने वाला यानी जाता था, एक आदमी होता था और वो गांव भर में वो बजा के कड़मड़ कड़मड़ घम फिर बुलाता था, सुनो 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 गाँव वालों सुनो। सुना होगा है ना? कल राजा साहब के यहाँ निमंत्रण है, भंडारा है, उसमें जो लोग पक्के निमंत्रण खोर होंगे, खाने के शौकीन होंगे, केवल उनको बुलाया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है। अब भैया पूरे राज्य में हर एक गांव में, गली में, मोहल्ले में, सब जगह निमंत्रण बांट दिया गया। तो निमंत्रण भाई बट गया। निमंत्रण बट गया तो डेट दे दी गई कि भैया 10 तारीख को सुबह 9 बजे सब लोगों को आ जाना है, भंडारा है राजा साहब के यहाँ। शर्त केवल एक है कि खिलाया केवल उसको जाएगा जो पक्का निमंत्रण खोर होगा, यानी उसको किसी भी कंडीशन से मतलब नहीं है, केवल उसको खाने से मतलब है। बहुत बड़ा भूखाड़ है ना, वो केवल आएगा खाने के लिए। अब भाई निमंत्रण बट गया। निमंत्रण बट गया तो लोग भैया जो है इंतजार करने लगे। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख आ गई। 10 तारीख आई भैया, सुबह जो है पंडाल में लोग एकत्र होना शुरू हो गए। राजा साहब ने उन लोगों के लिए व्यवस्था करा दी। 50 बीघे के एक प्लाट था, उसको जुतवा दिया बढ़िया। अब जुतवाने के बाद उसमें जो है उसमें बढ़िया बड़े बड़े ढीले थे, यानी क्या बोलेंगे उसको, जो जैसे खेत जोतते हैं तो मिट्टी के बड़े बड़े जो है वो बन जाते हैं, चिहाड़ बन जाते हैं, ढीले बोलते हैं। तो बड़े बड़े ढीले थे भाई खेत में। अब उसमें जो है ऐसे टेंट लगा दिया गया और सबको बैठा दिया गया, बड़ा लंबा चौड़ा पंडाल। अब पता लगा आदमी आना शुरू हुए, सुबह 6 बजे से आदमी जुटना शुरू हो गए। आदमी 100 हुए, 200 हुए, 300 हुए, 500 हुए, 1000 हुए, 1500, 2000, 5000, 10000, 20000, 500,000 आदमी। अब राजा साहब का मामला, अब को भैया निमंत्रण नहीं खावा चाहते। 50, 55, 60,000 आदमी इकट्ठा हो गया भैया निमंत्रण खाने के लिए। अब जब 60,000 आदमी इकट्ठा हो गया, 11, साढ़े 11, 12 बज गया, 10 बजे का समय था निमंत्रण का।
अच्छा, इधर खाने पीने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, यानी राजा साहब कहीं कुछ बनवाए नहीं। अब मंत्री सब सोचे कि ये जो है बुलाए लिहिन खवेबो कन्हिए कि ऐसे वापस भेजते हैं। बड़ा परेशान सब मंत्री। उधर आदमी सब चिल्लाए शुरू कर दिन, खाना मंगाओ भूख लगी है, खाना मंगाओ भूख लगी है। राजा साहब से जो है मंत्री सब गए मिले भाई कि राजा साहब आपने निमंत्रण दिया था, सब लोग आ गए हैं। तो राजा साहब ने कहा कि कितने लगभग आदमी आ गए? तो पता है 50 60 55 60 हज़ार आदमी लगभग आ गया है, और सब पंडाल में 50 बीघे खेत है, उसी में सब बैठे हैं। राजा साहब कहें ये सब पक्के निमंत्रण खोर नहीं है, सब फर्जी चले आए। कहा क्या किया जाए? राजा साहब पहुँचे खेत के किनारे, पहुँचे अपना रथ वथ लेके, देखे तो देखे बम्पर भीड़, केवल सरे सर नजर आवे, बाकी कुछ नजरे ना आवे। राजा साहब कहें ये सब पक्के निमंत्रण खोर नहीं है। तो मंत्रियों ने कहा भाई क्या किया जाए? कहीं जाओ जरा 100 घोड़ा लेके आओ। भैया 100 घोड़ा आ गए, 100 घोड़सवार। कहा ये 100 घोड़े इन्हीं 50 60 हज़ार आदमी के बीच में दौड़ाओ, खड़बड़ 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 खड़बड़। अब भैया जब राजा साहब का आदेश मिल गया, वो 50 60 हज़ार आदमी बैठे थे, 100 घोड़े आए और खड़बड़ 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 उसी में भैया दौड़ने लगे। इधर दौड़े उधर दौड़े, उधर दौड़े उधर दौड़े, कोनो पैरों के नीचे आ जाए, कोई कुचल जाए, कोई कि जो है ऐसे घोड़ा लड़ जाए तो वो दूर जाके गिरे। 5 मिनट खड़बड़ 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 हुआ। तो उसमें कुछ आदमियों ने सोचा ऐसा है यहाँ मार खाए नहीं आए हैं, आए रहन खाना खाए, चलो भैया चली घर का, इनके चक्कर में न पड़ो। यहाँ राजा साहब इनके मस्खरी सवार है, इन खाना के चक्कर में जान चला जाए। तो क्या हुआ कि भाई उमा के लगभग 20 25 30 हज़ार आदमी छट गए। अब जब 20 25 30 हज़ार आदमी छट गए, मंत्री फिर आए सब। तो राजा साहब से पूछे कि भाई राजा साहब जो घोड़ा तो दौड़ा दिया 5-10 मिनट, कहीं क्या हुआ? कहीं आधी भीड़ छट गई। अब लगभग 20 से 25 हज़ार आदमी बचा है, अब तो खाना लगवा दिया जाए। राजा साहब कहें नहीं नहीं नहीं, अब ही सब पक्के आदमी नहीं है। कहें तब फिर क्या किया जाए? कहें इन सबका उठा लाओ, और जो बाहर जो है बड़ा सा हम लोगों के यहाँ वो गेट बना है, उसी के अंदर जो है इनको बंद कर दो। एक बड़ा सा जो है महल टाइप का बना हुआ था, जिसमें 20 हज़ार आदमी लगभग आ जाए, 2-3 छत उस पर जो है परत में। कहा उनको ले आओ, बड़ा सा हाल है, सबको एक हाल में बैठा दो। सबको भैया बुलाया गया, सबको एक हाल में बैठा दिया गया। भीड़ बहुत कस कस मकस थी, लेकिन तब भी सबको उठा के ज़बरदस्ती हाल में ठूंस दिया गया। कहें अब क्या करूं? कहें अब जो है ले आओ भैया 1 टाली भूसा। 1 टाली भूसा। कहें क्या किया जाएगा? लेके चलो तो बताते हैं। अब 1 टाली भूसा लेके गए। उसी कमरे के अंदर, बड़ा कमरा था, बहुत बड़ा हाल था, जिसमें 10-20 हज़ार आदमी आ जाए, इतना बड़ा हाल था। राजा साहब के यहाँ मामला कोई छोटा मोटा मामला। लेके गए भाई, बड़ा सा हाल था, हाल में सब आदमी पैक, और उसी के अंदर क्या किया गया? भूसा एक ट्राली भर के भूसा डाल के, और फिर उसमें जो है आग लगा दी गई, यानी सुलगा दिया गया उसको। अब भैया जब भूसा सुलगना शुरू हुआ, 5 मिनट 10 मिनट खूब भूसा सुलगा, तो उसमें मंगाए गए भैया 1 कुंटल मिर्चा, लाल मिर्च। अब वो 1 कुंटल लाल मिर्च उठा के भूसे में डाल दिया गया, और सब सुलग रहा एकदम। अब जब मिर्चा सुलगना शुरू हुआ तो भैया सबके जो है पसीना चलना शुरू हो गया, सबके अंदर खांसी। पूछो ना कितनी खांसी। अब आदमी खांसत 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 एकदम परेशान, चेहरा एकदम लाल लाल, पूरा हाथ पैर सब जले लगे भैया। आदमी त्राही त्राही करने लगा, निकले भैया कहीं कोई जगह नहीं। अब सब उसी के अंदर बंद, निकल पाए ना। जब बहुत परेशान हो गया, धुआं इतना हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। आधे से ज़्यादा आदमी एकदम तितर बितर होके एकदम परेशान हो गया। जब बहुत परेशान हो गया तो यही हुआ कि ऐसा है कि गेट खोल दो। जैसा ही गेट खोला, खड़बड़ 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 आदमी निकलना शुरू हुआ। आधे से ज़्यादा आदमी भाग गया। जो 20-25 हज़ार आदमी था, उसमें भैया लगभग 12-15 हज़ार आदमी भाग गया। कहा भैया जान प्यारी, इनका निमंत्रण नहीं प्यारा। अब भैया जब 2-4-5 हज़ार आदमी, 5 हज़ार लगभग बचा, राजा साहब ने फिर पूछा भाई बताओ मंत्री जी क्या हाल चाल, कै आदमी बचा खाना खाने वाला? क्या लगभग 5 हज़ार आदमी, 6 हज़ार लगभग बचा। अब जब 5-6 हज़ार आदमी सुना, उन्होंने राजा साहब ने कहे ना अभी ये खाने वाले नहीं हैं, ये पक्के न्योतारी नहीं है,
तो मंत्री जी ने कहा अब बताओ अब कौन सी परीक्षा देनी है इनको, तो पक्के न्योताहारी माने जाए। न्योताहारी मतलब न्योता खाने वाले, निमंत्रण खोर। तो राजा साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, उनको उस कमरे से लेके आओ और लेके आके जो है एक दूसरे कमरे में बैठाओ। दूसरे कमरे में बैठाया गया भैया, और दूसरे कमरे में जब बैठाया गया तो कहा गया ऐसा करो कि जरा जो है समरसेबुल खोल दियो। अब उस जमाने में समरसेबुल तो ना रहे हुए हैं, जौन कोनो स्रोत रहे हुए हैं पानी के। कहने लगे क्या इनके ऊपर पानी के फुहारा बरसाओ, खूब कस के तने फुहारा बरसाओ कि खाल कट जाए पूरी, लेकिन फुहारा बरसाओ। अब भैया जब आदमी दूसरे रूम में आए, अब पानी का फुहार पड़ने लगा। अब जब पानी फुहार पड़ने लगा तो थोड़ी देर तो बर्दाश्त की, लेकिन फुहारा इतना तीव्र था कि शरीर पे जहाँ पड़े वहाँ छेद होता चला जाए, जहाँ पड़े वहाँ कटता चला जाए। बड़ा परेशान भैया। आधे से ज़्यादा आदमी वो पानी फुहारा के चक्कर में आधे से ज़्यादा आदमी भाग गया। जब आधे ज़्यादा आदमी भाग गया, आदमी बचा भैया 2000। अब जब 2000 आदमी बचा तो यही हुआ कि ऐसा है 2000 आदमी और बचा है। मंत्री जी आए, मंत्री जी ने बताया राजा साहब को, अब राजा साहब 2000 आदमी बचा है, अब अगर आप कहिए तो इनके लिए पत्तल और पानी और दोना और ये सब व्यवस्था करा दी जाए, खाना बनवाने का ऑर्डर दे दिया जाए 2000 का। राजा साहब आए तो देखे कि भैया सब आदमी भीगा और सब कोई अपन गौछा निचोड़ रहा, कोई धोती निचोड़ रहा, कोई कमीज निचोड़ रहा। राजा साहब ने सोचा कि ऐसा है 2000 आदमी ये पक्का निमंत्रण खोर है। फिर राजा ने सोचा लाओ एक बार और परीक्षा लेके देखें। राजा साहब ने कहा ऐसा है ये भी अभी भी ये पक्के निमंत्रण खोर नहीं। तो पता चला कि अब क्या किया जाए। तो राजा साहब के यहाँ बिल्ली पाली थी और कुत्ते पले थे। राजा साहब ने क्या किया, वो 2000 लोगों को एक कमरा में बंद करके 20-25 बिल्ली और 40-50 कुत्ता छोड़ दिया एकदम से। सब जंगली एकदम काटने वाले कुत्ते, मांसाहारी। जब जैसे बिल्ली और कुत्ते अंदर पिले, खड़बड़ 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 खड़बड़, बिल्ली को जो है बिल्ली आगे आगे भागे, कुत्ता पीछे दौड़ावे, कोनो बिल्ली पकड़ के नोच ले, कोनो दूसरी बिल्ली पकड़ के नोच ले। अब ई चक्कर में पता लगे कोई पाँव आएगा, कोई हाथ आएगा, कोई पीठ आए गई। अरे 5 मिनट के अंदर इतनी भगदड़ मच गई कि वहाँ 5 मिनट में पूरा पंडाल एकदम खाली, पूरा कमरा खाली। को अपन हाथ पाँव नुचवा लिए कटहे कुकुरन से। अब 5-10 मिनट के अंदर जब पूरा पंडाल खाली हो गया तो राजा साहब आए, देखे, कहे ऐसा है अब तो एकदम खाली है। मंत्री गए बताए भैया एकदम खाली है, अब कोई नहीं बचा। राजा साहब को बड़ा आश्चर्य कि कहा यार एको निमंत्रण खोर नहीं है, एको न्योताहारी नहीं है। राजा साहब खुद आए देखने, जब जो है पता चला कि जो है लाश जो 2-4 उनकी मरी पड़ी थी बिल्लियों की, 2-1 कुत्ते इधर उधर मरे पड़े थे। उनको जब हटाया गया, जब पूरा हटाया गया तो देखा गया 2 आदमी, यानी 2 आदमी किसी तरीके 2-4 बिल्ली अपने ऊपर ओढ़े चुप्पे कोने में पड़े, खाली निमंत्रण खाने के लिए, न्योता के चक्कर में कि हम बिना खाए जाब ना, चाहे जो हो जाए। 2 आदमी जब दिखाई पड़े तो राजा साहब बड़े प्रसन्न भैया, इतना प्रसन्न कि हाँ ये 2 आदमी जो हैं ये पक्के निमंत्रण खोर हैं, एकदम पक्के न्योताहारी हैं 100%। ये भैया बिना खाए न चाहिए। राजा साहब भैया उनको जो है बाहर बुलाए और उनको नहलाए धुलाए, बढ़िया जो है उनको अच्छे अच्छे अंग वस्त्र दान किए, खाना पीना मतलब जो है लिए महल को लेके गए। अपनी रसोई के सामने जो है रंग महल में लेके गए और रंग महल में उनके लिए दो जो है चादर बिछाई गई बढ़िया, और उनके लिए जो है खाना परोसा गया। 56 प्रकार का व्यंजन, 56 प्रकार में क्या क्या आया होगा, दाल चावल रोटी सब्जी तो तमाम तरीके, तुरई के अलग, लौकी के अलग, कुम्हड़ा के अलग, और के बाद जो है दाल में भी जो है अरहर की दाल, चने की दाल और तुअर की दाल, मोटरा की दाल, पता नहीं कितने कौन सी दाल है ना, उड़द की दाल रही होगी। ऐसे 56 प्रकार का व्यंजन, इडली सांभर डोसा पिज्ज़ा, जो कुछ रहा हो उस समय, पता नहीं पिज्ज़ा विज्जा था कि नहीं। सैंडविच अलग लगा है, चाउमीन अलग लगा है, फ्राइड राइस अलग लगा है, पाव भाजी अलग लगा है। पूरी व्यवस्था एकदम मेंटेन करके राजा साहब का मामला था। बढ़िया खीर आई, मिठाई आई, पता चला रसगुल्ला एक जगह रखे हैं, दूसरी जगह गुलाब जामुन रखे हैं,
तीसरी जगह जो है छेना रखे, चौथी जगह रसमलाई रखी है। ऐसे पूरी व्यवस्था एकदम बढ़िया सोने के थाल सजा के आए। अब जब सोने के थाल सजा के आ गए तो अब ये दोनों बड़े प्रसन्न कि आज बढ़िया मस्त माल खाए मिली। राजा साहब कहे नहीं, अब वहीं ई पक्के ने उतारी नहीं, अब वहीं पक्के निमंत्रण खोर नहीं है। कहीं तब का किंज राजा साहब कहने ऐसा है, इनके दोनों लोगों के हाथ में, जैसे ये हाथ है, कहीं हाथ में हियाँ से लेके हियाँ तक, यहाँ यानी कंधे से लेके और हाथ तक, यहाँ तक कहीं पूरा एक डंडा बांध दो, सीधा सीधा एकदम डंडा, कि ये हाथ मुड़े ना। अब खाना खा के लिए मोड़ना तो पड़बे करेगा, उनके हाथ बांध दिए गए, दोनों हाथ बांध। अब भैया दोनों हाथ गए, बांध दिए गए, और ये मतलब जो है लपेट के बढ़िया पूरा रस्सी थे, एक ये हाथ बांध दिया गया, एक हाथ बांध दिया गया, और सामने थाली रख दी गई। राजा साहब ने कहा अब आप लोग खाना खाइए। अगर अब आप लोग दोनों लोग ये खाना थाली खा के चले गए तो 20-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं इनाम दी जाएंगी। अब पक्के निमंत्रण खोल का दर्जा दिया जाएगा। अब यार हुई दोनों थोड़ी देर तो 1-2 मिनट सोचे। अब जैसे वो कौर उठावे, अब वो हाथ मुड़े ना, वो एकदम सीधा ऐसे कैसे खा लिए भाई, हाथ तो मोड़े पड़ी है। बड़ा परेशान भैया, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बीत गवा। थोड़ी देर बाद जो 2 लोग रहे वो दोनों आ रहे हैं भैया ब्राह्मण पंडित। लगाइन भैया बुद्धि लगाइन, कहीं ए तुम ऐसी खसा गया हो भैया, वो उधर खसा गया है। अब ई इधर से इधर आएंगे, ई इधर से इधर आएंगे, यानी दोनों जने कैसे हो गए आमने सामने, ये इधर बैठे इधर बैठे। अब इनके हाथ नहीं मुड़े और इनहू हाथ नहीं मुड़े, इनहू हाथ एकदम सीधा सीधा और इनके हाथ भी एकदम सीधा सीधा। दोनों लोग अपन अपन थरिया लगा लीन सामने, थाली लगा लीन एकदम सामने। अब क्या हुआ, ये इधर से एक कौर ऐसे उठावे और के बाद उनके मुँह में खिला दिए। वही बढ़िया एक कौर ऐसे तूड़े निवाला तूड़े और के बाद इनके मुँह में खिला दिए। अब ये बढ़िया दोनों लोग आमने सामने, ये इनका ऐसे खिला दिए, ये इनका खिला दिए, ये इनका खिला दिए, ये इनका खिला दिए। ऐसे करके बिना हाथ मोड़े दोनों भैया ब्राह्मण, दोनों विप्र मिलके पूरा निमंत्रण खाएंगे, पूरा खाना खाएंगे। खाना खाए के बाद पानी नंबर आवा, वो ऐसे बढ़िया पकड़े उठाइन उनका पिला दिन, उसके बाद वही पकड़े उठाइन उनका पिला दिन। बढ़िया खाना पीना खाए के उसके बाद फिर अंगूछा उठाइन उनके मुँह पोछ दिन, उनके मुँह पोछ दिन। अब ये दोनों पक्के न्योतारी हो कि भैया निमंत्रण खा चुके। जब निमंत्रण खा चुके तो राजा साहब आए और चरणन गिरे, नतमस्तक हुए। कहीं पहले घोड़ा दौड़ावा गवा तब तुम नहीं भागो, उसके बाद भूसा सुलगावा गवा तब तुम नहीं भागो, मिर्चा के झाड़ सही लियो नहीं भागो, उसके बाद पानी के धार सही लियो नहीं भागो, उसके बाद कुत्ता बिल्ली दौड़ाएंगे तब तुम नहीं भागो, उसके बाद आखिरी तक हाथ बांध देंगे, उसके बाद आप लोग खाना खा ले हो। ये बताओ आप लोग को आओ, आप लोगन के अंदर यह क्षमता कहाँ से आई? तो दोनों कहें हम दोनों जने आन पंडित, और पंडित आदमी खाना नहीं छोड़ सकत, बाकी सब कुछ छोड़ सकत। अब पता चला जो है, राजा साहब ने कहा अच्छा। उस दिन फिर राजा साहब ने एक बात कही कि इनके बारे में, विप्रों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, खाना वाना खाने के लिए उन्होंने कहा खाति खाति गिरी गिरी परय, यानी एक शुद्ध ब्राह्मण कौन होगा? खाति खाति गिरी गिर परय पुनि उठी उठी फिर खाए। खाति खाति गिरी गिरी परय पुनि उठी उठी फिर खाए, ऐसो विप्र सराहिए जो खाति खाति मर जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।